नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तपस्या एनुअल प्रिपरेशन डे 40 तपस्या सेशन 119 में। कैसे हैं आप? आई होप आपने आज के सारे सेशन बड़े एंजॉय किए हैं और आज 40वें दिन के हमारे इस सेशन में आपका पुनः स्वागत है। सरकारी स्कीमों का हमारा अध्ययन जारी है प्यारे दोस्तों। तो आज आपके लिए हम 4 स्कीम्स लेकर हाजिर हैं। 4 स्कीमें लाए हैं भैया, देख लीजिए। क्या आप बता सकते हैं कौन से 2 मंत्रालयों की ये योजनाएं हैं? बताइए बताइए बताइए। तो आज सिलेबस कॉन्सेप्ट में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC पढ़ना शुरू किया है गवर्नमेंट स्कीम में, और शाम को प्रीलिम्स MCQ में आज हम 400 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। ऑफिशियली अपने साथियों को भी एनरोल करवाएं दोस्तों, मज़ा आएगा। और आपके प्यारे प्यारे टेस्टिमोनियल्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो ज़रूर लिखते रहें। PT's IAS अकेडमी के ऑनलाइन और हार्ड डिस्क प्रीमियम कोर्सेज आप ही के लिए हैं। टीम से संपर्क करें, आज के आज एनरोल करें। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की 2 स्कीम्स, समीप एंड नो इंडिया प्रोग्राम पर, और उसके बाद हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की 2 योजनाओं, ग्रीन रेवोल्यूशन कृषोन्नति और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। 4 योजनाओं पर बात करनी है। आइए तुरंत काम शुरू किया जाए। सबसे पहले बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेशी मामलों के मंत्रालय की योजना समीप, स्टूडेंट्स एंड MEA एंगेजमेंट प्रोग्राम, छात्रों का और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एंगेजमेंट कार्यक्रम। प्यारे दोस्तों, ये आखिर है क्या समीप कार्यक्रम? ये एक और एक्रोनिम आ गया, समीप। स्टूडेंट्स एंड MEA एंगेजमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड एज एन आउटरीच मिशन। ये बेसिकली छात्रों तक मंत्रालय द्वारा किए जा रहे विभिन्न कामों की जानकारियों को पहुंचाने का एक प्रयास है। भारत की विदेश नीति और ग्लोबल एंगेजमेंट को देश भर के छात्रों तक ले जाने का काम है। किस प्रकार से ये विदेश मंत्रालय कार्य करता है, ये हम चाहते हैं कि छात्रों को इसके बारे में पता चले। इसकी कुछ जानकारियाँ इस प्रकार है। इट वॉज लॉन्च्ड इन जनवरी 2018 टू रीच आउट टू द स्टूडेंट कम्युनिटी अक्रॉस इंडिया। इसका मूल मंत्र ये रहा कि स्कूल के छात्रों और कॉलेज के स्टूडेंट्स को MEA का रोल और फंक्शन बताया जाए, भारत की विदेश नीति के जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो बताए जाएं, भारत की विदेश मंत्रालय की बड़ी सफलताएं और अचीवमेंट्स फॉरेन पॉलिसी के मोर्चे पर क्या रही हैं उससे अवगत कराया जाए। सभी मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को कहा जाता है कि आप स्कूलों और कॉलेजों में जाकर स्टूडेंट्स को जानकारी प्रचारित कीजिए कि मिनिस्ट्री के अलग अलग काम क्या हैं। ये कार्यक्रम पूरी तरह से स्वैच्छिक है, इट इज़ अ वॉलंटरी प्रोग्राम, और इसमें ऑफिशियल्स को ऑप्शन होता है कि दे कैन गो बैक टू देयर अल्मा मैटर, यानी सोल मदर, यानी जिस कॉलेज से आप पास आउट हुए हैं, या आपके गृह क्षेत्र के किसी भी स्कूल किसी भी कॉलेज में आप जा सकते हैं। ये ऑफिसर्स को MEA के वॉलंटरीली देखना है। लेकिन ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है क्योंकि इससे आप एक फ्यूचर की पाइपलाइन तैयार कर सकते हैं स्टूडेंट्स की, जो MEA से जुड़ने में इच्छुक होंगे, फॉरेन सर्विस से जुड़ने में इच्छुक होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की तारीख में हमारे इस मंत्रालय का बजट जो है वो भारत सरकार के कुल बजट का 1% से भी कम रहा है। मतलब इसका भी हाल R&D वाला ही हो रहा है, बेसिकली रिसर्च डेवलपमेंट में भी यही है। और इसको जो टोटल बजट बचता है उसमें मिलता है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर 30% से कम रहे हैं। सभी लोगों की ये मांग है मिनिस्ट्री की तरफ से कि भारत सरकार इनको बजट का आवंटन ज़्यादा करे। और अलग अलग हेड्स जो होते हैं प्यारे दोस्तों, कि किस प्रकार से इनको मिले हुए बजट में पैसा बंटता है। तो आज की तारीख में काफ़ी शॉर्टफॉल भी है। ग्रांट प्लस लोन्स में इनकी ये मांग है कि हमें ज़्यादा फंडिंग दी जाए। MEA का काम होता है स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी पे काम करना, यानी सामरिक संयोजकता, देशों के साथ किस प्रकार से स्ट्रेटेजिकली लिंकअप किए जाएं, शेपिंग चॉइसेस एंड बैलेंसिंग इंटरेस्ट एंड क्रिएटिंग गुडविल। दुनिया में कोई भी 2 देश न हमेशा के लिए मित्र होते हैं, न शत्रु होते हैं। देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इन द वर्ल्ड, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। बहुत ही खूबसूरत ये वाक्य है। कमेंट थ्रेड में एक बार रिपीट कीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए, और कमेंट में आपके अलग अलग चीज़ों पर क्या व्यू हैं हमें ज़रूर बताएं। आपने अभी तक कौन कौन सी सरकारी एग्जाम्स दी हैं, कहाँ कहाँ सफलता मिली, वो भी बताएं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट टू फ्रेंडली कंट्रीज, इनोवेटिव डिप्लोमेटिक आउटरीच एंड पार्टनरशिप्स। बेसिकली पूरे 365 दिन इस मंत्रालय का काम है कि अलग अलग देशों के साथ अपने विदेशी मामलों को सही ढंग से बनाना, ग्रो करना, डेवलप करना, दोस्तों और दुश्मनों के बीच अंतर रखना, दोस्तों से संबंध गहरे करना, दुश्मनों के साथ किस प्रकार संबंध सामान्य हो सके उस पर काम करना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्क है। प्यारे दोस्तों,
इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसीज दो बड़ी महत्वपूर्ण पॉलिसीज हैं। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत अरबों डॉलरों के अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स चला रहा है, विकास भागीदारियां चला रहा है। 2022 तक 18 नए मिशन खोले जाएंगे दुनिया भर में, जहां जहां ज्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता महसूस हो रही है। भारत के जितने भी नागरिक विदेशों में रह रहे हैं, मतलब भारतीय मूल के नागरिक, एनआरआईज वगैरह, और साथ ही साथ भारतीय नागरिकों के साथ भी प्रत्यक्ष रूप से एमईए ने बहुत सारे प्रोग्राम चालू किए, जैसे कि भारत एक परिचय, नो इंडिया प्रोग्राम, परदेश में विदेश, समीप इत्यादि इत्यादि। उम्मीद करता हूं स्कीम अच्छी लगी। हमारे सारे रिसोर्सेस को और अधिक गति से आगे बढ़ाने के लिए कृपया इस लिंक को ओपन करें और कंट्रीब्यूट करें। आज के दूसरे कार्यक्रम पर आ गए हैं। द सेकेंड गवर्नमेंट स्कीम फॉर टुडे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नो इंडिया प्रोग्राम, भारत को जानो कार्यक्रम। ये आखिर है क्या? केआईपी में होता है प्यारे दोस्तों फ्लैगशिप इनिशिएटिव फॉर डायस्पोरा एंगेजमेंट। फ्लैगशिप इनिशिएटिव फॉर डायस्पोरा एंगेजमेंट का मतलब होता है डायस्पोरा, यानी पूरी दुनिया में फैले हुए भारत के लोग, भारतीय मूल के लोग। उन्हें हम किसी तरह खुद के साथ बांध के रखना चाहते हैं, तो उन्हें इंगेज करने के लिए जो एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है वो है नो इंडिया प्रोग्राम। और ख़ास तौर पर भारतीय मूल का जो यूथ है 18 से 30 ईयर्स का, जिनको हम चाहते हैं कि उनके भारत के रूट्स के बारे में पता चले और आज के आधुनिक भारत कैसा बन रहा है, 3 सप्ताह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम मंत्रालय ऑर्गेनाइज करता है। तो क्या होता है नो इंडिया प्रोग्राम में? 20 युवाओं को, 18 से 30 वर्ष के लड़के लड़कियों को, पहले तो इसके अंदर 18 to 24 के अलग अलग देशों से भारत लाया जाता है, जिसमें उनको एक्सटेंसिवली पूरे भारत का टूर करवाया जाता है मंत्रालय के ही स्पॉन्सरशिप पर, ताकि एक डीपर इंसाइट इंडियन पीपल और सोसाइटी में उनको मिल पाए और वो अपने व्यूज, अपने एक्सपेक्टेशंस और एक्सपीरियंसेस कंटेम्पररी इंडिया के साथ समझ सकें, शेयर कर सकें, जान सकें। अच्छा प्रोग्राम है। पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लगा है कि नो इंडिया प्रोग्राम की मदद से उनको भारत के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो इंटरनेट से पता नहीं चल सकती थी विदेश में रह के, और उनके परिवार भी यहाँ जब पहले आए तो ऐसी यादगारें भी, ऐसी मेमोरीज भी, यादें भी उसके साथ जुड़कर पूरा अनुभव यादगार बन गया। अब जो इन्फ्लुएंसेस भारत से पूरी दुनिया में फैले हैं कंटेम्पररी वर्ल्ड में, आईटी इंडस्ट्री, बॉलीवुड, क्विजीन, स्पोर्ट्स, वो सब चीज़ें भी साथ में जुड़ जाती हैं। 2016 में प्यारे दोस्तों इस पूरी योजना को रिवैम्प किया गया और इसका ड्यूरेशन 21 से बढ़ाकर 25 दिन किया गया, जिसमें 10-day विजिट टू 1 or 2 स्टेट्स एंड प्रेफरेंस गिवन टू पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन फ्रॉम द गिरमिटिया कंट्रीज। 2016 से 6 KIPs आर ऑर्गेनाइज इन ईयर, तो हर साल 6 बार KIP होता है। और यूथ प्रवासी भारतीय दिवस और प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के साथ साथ भी पहली बार ये किया गया। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल वगैरह भी बना दिया गया है और मिनिस्ट्री ही प्रैक्टिकली पूरा स्पॉन्सर करती है। मजा आया आपको स्कीम में? जय ठक्कर गुजरात से, अंकुश सांब्याल जम्मू कश्मीर से और वानी हरिन खेरे उज्जैन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। खूब पढ़िए, जीवन में आगे बढ़िए, अपने साथियों को भी साथ में जोड़िए। तो दोस्तों ये थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रोग्राम्स। आइए अब थोड़ा सा रुख बदलते हैं और अब हम चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पर। तो प्यारे दोस्तों एक पूरा आइट्रेशन हमारा अभी तक कंप्लीट हो गया। अब हम वापस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की अगली स्कीम्स ले लेंगे। हमने सेशन 1 में मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर लिया था, याद आया आपको? अब डे 40 में वो साइकिल कंप्लीट हुई और अब हम वापस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की अगली स्कीम्स पर आ गए। ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि योजना। ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उन्नति यानी कृषोन्नति योजना, यह है एक अम्ब्रेला एग्रीकल्चर सेक्टर स्कीम, यानी एकदम व्यापक कृषि क्षेत्र की योजना भारत सरकार की, जिसमें किसानों के उत्पादन, उत्पादकता और कमाई तीनों को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। समझ में आया? ये 14th फाइनेंस कमीशन 14वें वित्त आयोग के साथ साथ को टर्मिनसली चलता रहा 2017, 18, 19, 19, 20 में। समझ में आया? इसके 12 घटक हैं। इट इज एन अम्ब्रेला स्कीम कंप्राइजिंग बोथ सेंट्रल सेक्टर एज वेल एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो इसमें 100% फंडिंग वाली केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं भी हैं
और 60-40-90-10 वाली केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं भी हैं। तो हमें तुरंत वापस कमेंट थ्रेड में CS और CSS के बीच का अंतर बता दीजिए। आप किस शहर और राज्य से हैं वो भी बताइए। अभी तक तपस्या में आपको सबसे अच्छा क्या लगा वो भी बताइए। और डे 150 तक पूरे जोश के साथ आप सब अटेंड करेंगे या नहीं, कंफर्म कीजिए। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्यारे दोस्तों, ये हैं इसकी अलग अलग योजनाएं। तो दरअसल योजनाएं अलग अलग समय पर लागू होती रही हैं, लेकिन सरकार ने कृषि उन्नति योजना ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर एक अम्ब्रेला में ये पूरी की पूरी 12 योजनाओं को समाहित कर दिया। समझ में आया दोस्तों आपको? और इस प्रकार से सरकार का कहना है कि प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, यील्ड सब कुछ बढ़ाने का कार्यक्रम होगा। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। अब कौन कौन सी योजनाएं इसके तहत आती हैं ये आपके सामने है। ये हैं पूरी की पूरी वो 12 योजनाएं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाली पर्टिकुलर योजना कम से कम। तो कृषिोन्नति योजना में सबसे पहले आता है MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो बागवानी विकास का समेकित कार्यक्रम अभियान। भारत में हॉर्टिकल्चर का टोटल एनुअल प्रोडक्शन कई सालों पहले 300 मिलियन मेट्रिक टन पार कर गया। फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारा अभी लगभग 300 मिलियन टन होता है। हॉर्टिकल्चर ये कई साल पहले ही हो गया था और इससे भी अब ये बहुत आगे निकल गया है। सन 2020 इनके लिए बहुत खराब रहा क्योंकि हॉर्टिकल्चर में फ्रूट हैं, वेजिटेबल हैं, फ्लावर्स हैं। फ्लावर इंडस्ट्री तो कोलैप्स हो गई 2020 में, और पेरिशेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी नुकसान इस साल बहुत हुआ है। लेकिन ये एक साल की बात है, ये तो रिकवर कर ही जाएगा। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, NMOOP, आप जानते ही हैं। भारत में एडिबल ऑयल साल के 60-70-80 हज़ार करोड़ के हमें आयात करने पड़ रहे हैं। एक 5 साल की योजना फिर से बनाई जा रही कि किस तरह से इस आयात को हम रोकें अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाकर। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में NMOOP आ गया। इसमें प्यारे दोस्तों इसका लक्ष्य यह है कि राइस, व्हीट, पल्सेस, मोटा अनाज यानी पौष्टिक अनाज और कमर्शियल क्रॉप्स को एरिया एक्सपांशन और प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट के जरिए बढ़ाया जाए। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, धारणीय कृषि का राष्ट्रीय अभियान कि सारी प्रैक्टिसेस हमारी सस्टेनेबल हो। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो कृषि विस्तार पर उप अभियान। कृषि विस्तार में बहुत सारी सेवाएं किसानों को तकनीकी दी जाती हैं। सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल, तो बीजों पर और प्लांटिंग मटेरियल पर उप मिशन। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन पर, यानी कृषि में किस प्रकार से मशीनों का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटीन पर उप मिशन। समझ में आया आपको? इंसेक्ट पेस्ट, डिजीज, वीड, नेमाटोड, रोडेंट से किस प्रकार बचाया जाए। तो ये काफ़ी वैज्ञानिक ओरिएंटेड काम है, इसमें एक्सपर्ट्स ही सब कुछ गाइड करते हैं। इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेंसस, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, आपको पता ही है हर 5-5 साल में भारत में कृषि सेंसस होता है। तो अभी तक कितने सेंसस हो गए हमें बताइए कमेंट थ्रेड में दोस्तों। इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, तो जितने भी हमारे कोऑपरेटिव्स चलते हैं भारत में, सहकारिता, उन्हें किस तरह से और विकसित किया जाए। इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कृषि विपणन की समेकित योजना, किस प्रकार से मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले। राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, किसानों तक जानकारियां सही समय पर पहुंचे। ये सारी 12 योजनाएं और उप योजनाओं को मिला दो तो क्या बन जाता है बेटा? कृषि उन्नति योजना, कृषिोन्नति। इसके अलावा ये सभी इंडिपेंडेंटली असेस किए जाते हैं, लेकिन जोड़ के जो एक छतरी बनी है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन, कृषिोन्नति। PDF डाउनलोड करेंगे, जूम इन करके इन सब चीज़ों का पढ़ सकते हैं। आउटकम आउटपुट बजट में कितना इनके लिए अलग अलग बजट दिया गया, जो बहुत सिंसियर स्टूडेंट गहराई में घुस के पढ़ना चाहता है PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। आज की चौथी और अंतिम योजना हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। हमारी ये 150 की सीरीज में आपको हम सैकड़ों योजनाएं करवा देंगे गवर्नमेंट स्कीम्स में। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, MOVCD-NER। क्या कहता है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन? ये कहता है एक सेंट्रल सेक्टर योजना थी, 100% फंडिंग केंद्र सरकार की ओर से। उत्तर पूर्वी भारत में हम किस प्रकार से जैविक खेती की संभावनाओं का संवर्धन करें। इसका लक्ष्य है डेवलपमेंट ऑफ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इन अ वैल्यू चेन मोड टू लिंक ग्रोवर्स विद कंज्यूमर्स। उत्पादनकर्ताओं को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ दिया जाए, सर्टिफाइड यानी कि पूरा एक सर्टिफिकेशन के साथ होने वाले वैल्यू चेन में। समझ में आया आपको?
ये जो था ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अभी हमने पढ़ा था, एनएमएसए का एक हिस्सा है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। समझ में आया आपको? इसका कवरेज इन राज्यों में था। और ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्रीकल्चर सिस्टम दैट वर्क इन हार्मनी विथ नेचर, समस्या इनमें सिर्फ एक आती है, जो प्रश्न उठाया जाता है कि इनकी यील्ड्स काफ़ी कम होती है ना, उत्पादकता कम होती है, उपज कम होती है, तो वो भी सरकार सुधारने की कोशिश कर रही है। इट सपोर्टेड द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर वैल्यू चेन कवरिंग वैल्यू चेन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, सपोर्ट। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्थानों पर किसानों के पास ये सारा ज्ञान ही नहीं होगा, तो सरकार हर स्टेप पर हैंड होल्डिंग करके ज्ञान देना चाहती है, इंसेंटिव्स उनको देना चाहती है कि प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से क्रिएटिंग, स्टोरेज, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, पब्लिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह आप कीजिए। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सरकार काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और इसके अंदर भी उनको जोड़ा गया है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आ रहा है। ये 500 पेज का एक सिंगल पीडीएफ आपको सारी जानकारी स्कीम्स की एक ही जगह देगा। आज ही परचेस करें और आपके प्यारे प्यारे टेस्टिमोनियल्स लिखते रहें। पीटीज आईएएस एकेडमी से जानकारी लेकर हमारे प्रीमियम कोर्सेज में एनरोल करें। अब हम आपसे मिलेंगे शाम को प्रीलिम्स एमसीक्यू में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद।